हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि, किस टाइप के स्टॉकों में हमें मल्टी बैगर रिटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, जहाँ तक मैंने मार्केट में अनुभव किया है, अगर कोई स्टॉक आईपीओ लिस्टेड है और वो अपने 1-2 साल के बेस का ब्रेकआउट देता है तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है स्टॉक में रिटर्न अच्छा बन जाता है, बशर्ते कंपनी फंडामेंटली साउंड हो, यंग कंपनी है और मिड कैप टाइप की कंपनी हो, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक ठाक हो। ठीक ठाक का मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से 4-5 हज़ार करोड़, मैक्सिमम 10,000 करोड़ तक लास्ट है। इन कंपनियों में प्रोबेबिलिटी हाई होती है रिटर्न बनाने के लिए। अब ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे किसी भी स्टॉक में मतलब कि चार्ट को देखने से ही पता चल जाता है प्राइस एक्शन मेथड पे कि मुझे इस स्टॉक को कहाँ बाई करना है। बहुत सिंपल सा मेथड है। वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने बहुत दिन ट्रेड किया है। अभी मैं स्विंग पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो स्विंग में क्या है कि अगर आप एक मोमेंटम ब्रश सेटअप पे प्रैक्टिस करते हैं तो स्विंग में क्या है कि आपको मैक्सिमम 1 वीक में आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। अब वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है आप यहाँ से समझिए। विका जी का स्टॉक है, विका जी फूड। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे जो इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया नवंबर 2022 का, वो यहाँ पे दिया है इसने तकरीबन जुलाई 2023 में। यहाँ से देखिए तकरीबन इस प्रोसेस में 8-10 हफ्ते लग जाते हैं। नॉर्मली से एक प्रोसेस होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद 10-20% ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे किसी ना किसी मूवमेंट पे एक बार वो ज़रूर अपने रिटेस्ट लेवल को टच करने आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो इस तरीके से टच करके और तुरंत भाग जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में भी 7 से 8 हफ्ते लगते हैं। और अगर वो थोड़ा वीक होगा तो यहाँ पे आने के बाद हो सकता है थोड़ा नीचे भी आए, बाद में ऊपर जाए। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी होती है ना, इस पर हमारी प्रैक्टिस है। तो मेरे को इन स्टॉकों में अगर मार्केट का मूवमेंट अच्छा है तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज मैं पहले से ही स्टॉक का फंडामेंटल जो होता है, उसके ग्रोथ, उसका क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट, ये सभी देख के ही इन्वेस्ट करता हूँ। और ख़ास करके मैं मिड कैप स्मॉल कैप में ही काम करता हूँ, लार्ज कैप की कंपनियों से दूर रहता हूँ। तो यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद आपको तकरीबन कम से कम तो 6 से 8 महीने 1 साल तक का भी होल्डिंग पीरियड हो सकता है आपका। अब ये देखिए, अगर आपने इस जोन पे पोजीशन बनाया, फिर दोबारा आपको यहाँ मौका मिला तो अक्टूबर 2023 और यहाँ देखिए जुलाई से अक्टूबर तक इसमें रिटर्न कुछ खास नहीं बना है अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो। लेकिन उसके बाद से इसमें रिटर्न बनना चालू हुआ और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना है। अब मैं इसके इंतज़ार में हूँ कि अगर ये शेयर, मार्केट तो गिर ही रहा है, ये शेयर अगर इस जोन पे आके अगर इस टाइप का फॉर्मेशन करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री के लिए देखूँगा। अन्यथा अगर यहाँ ब्रेकआउट करता है जो भी लेवल पे, जैसे कि यहाँ बेस बना के ब्रेकआउट किया है, तो फिर मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लूँगा। फिलहाल अभी मैं मार्केट में किसी भी स्टॉक में होल्डिंग नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज जब मार्केट अपने आप ही नीचे आ रहा है तो क्या ज़रूरत है मुझे अभी होल्डिंग बनाने की। मैं 100 रुपये महंगा खरीदूँगा, लेकिन कॉन्फर्मेशन लेने के बाद, क्योंकि अभी कोई भी स्टॉक गिर रहा है। अब बीच में आपने एक कैंडल देखा, बाई किया, 10% का मूव मिला, हो सकता है वो कल फिर गिरना चालू हो जाए। लेकिन जब एक बेस बन के और उस बेस का मतलब कि कॉन्फर्मेशन आ जाता है ब्रेकिंग का, जैसे यहाँ पे बेस बना और कॉन्फर्मेशन आया, तो फिर एक अपने अंदर में उम्मीद जागती है कि ये शेयर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है और अभी तो इसमें करेक्शन चालू हुआ है। अभी 30-40% का करेक्शन है। मिड कैप कंपनियों में 50-60% नॉर्मली सा करेक्शन हो जाता है, अच्छी कंपनियों में भी, और ये होना भी चाहिए। और अब जो लोग ऊपर में फंस जाते हैं उनके लिए दुखदाई होता है, जो लोग अपने लेवल का वेट करते हैं और सेटअप के अकॉर्डिंग काम करते हैं उनके लिए फलदायी होता है। तो मार्केट में विदाउट नॉलेज के यहाँ पे सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल है। आप सिर्फ अपने पैसे को खोएंगे। तो बशर्ते आप ट्रेड ना करके अगर आप
किसी भी सेटअप पे प्रैक्टिस करके, चाहे आप वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हो, स्विंग करते हो, तो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना अनिवार्य है। अगर आप स्विंग भी करते तो स्विंग में आपको इम्पोर्टेंट है कि यहाँ 10 मूविंग एवरेज तो लगाना ही कंपलसरी है। उसके अलावा आपको 20 EMA भी लगाना चाहिए। दोनों EMA ही मैं प्रीफर करता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं 50 मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे VCP ट्रेड करना होता है। जब मुझे VCP पता चलता है कि हाँ इस चार्ट पे VCP टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं वहाँ 50 EMA भी लगाना पसंद करता हूँ। देखिए, टूल्स की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सीखने की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है। और वो कोई भी बंदा अगर ये चाहे कि मैं मार्केट में 1 या 2 साल से हूँ और मैंने विदाउट लर्निंग के मेरे को मार्केट में सरवाइव करना है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम इस लाइन को यहाँ से हटा दें और थोड़ी देर के लिए मैं वॉल्यूम को हाइड करता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन सबसे बड़ा होता है। मूविंग एवरेज सिर्फ कॉन्फर्मेशन के लिए कि 10-20 के ऊपर है, यानी कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए, एक तरह का इस पर VCP टाइप का पैटर्न बन रहा है, और VCP टाइप का पैटर्न जो बन रहा है, अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करें, ये मेरे माउस का, अगर यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे पैटर्न बना है। जब इस सेटअप पे आपकी मास्टरी हो जाएगी ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शेयर में एक्सपेंस होता है, यानी कि रेंज जब एक्सपेंस होता है, शेयर में बढ़ोतरी होती है, इसमें किसी ने यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बाइंग किया है, तो जब वो बाइंग करेगा तो उसके पीछे पीछे बहुत से लोग आएंगे बाइंग करने के लिए, लेकिन वो जो बंदा है वो अपनी बाइंग को रोक देगा कुछ टाइम के लिए, और धीरे धीरे उनको पकाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसको शेयर ऊपर ले जाना है। लेकिन एक मोड़ आने के बाद वो ऊपर ले जाएगा, काफ़ी टाइम तक वो कंसोलिडेशन करता है। अब देखिए, शेयर यहाँ से काफ़ी स्लो मूवमेंट दिया है। क्यों? क्योंकि जिस बड़ी पार्टी को माल एक्वायर करना था वो जल्दी ब्लास्ट नहीं करवाते हैं। वो एक बार पोजीशन बना के सबको लालच देते हैं कि शेयर में तेज़ी आई। अब जो रिटेलर होता है वो सोचता है, अरे यार 4 दिन में ये शेयर यहाँ पे किस लेवल पे था, 309 रुपये, और 4 दिन में ये 446 रुपये हो गया। तो फिर उनको लालच आता है, वो इस लेवल में उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। बट जब ये यहाँ पे बाइंग रोकते हैं और ये गिरने लगता है, तो उनसे रुका नहीं जाता है, क्योंकि भाई जिसने यहाँ इस लेवल पे एंट्री बनाई है उसका 50-100 रुपये नीचे आएगा। तो मान लो 1 लाख की क्वांटिटी बनाई है, तो रिस्क रिवार्ड तो फेवरेबल है नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे को रिस्क रिवार्ड कितने का है, क्या है, और वो वीकेंड सब एग्जिट होंगे। फिर यहाँ से बढ़ाया, फिर कुछ लोग एंट्री बनाएंगे, उन सब का माल छीनना है, उनको लॉस कराना है। बड़ी मछली इस मार्केट में बड़े जो प्लेयर होते हैं छोटे प्लेयर को कमाने नहीं देते हैं। ये कमाने के लिए एक साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ती है, एजुकेशन लेना पड़ता है, और वो सब फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, बशर्ते अगर आप न्यूज़ बेस्ड चैनल को ना देखें और अच्छे अच्छे ट्रेडरों के चैनल को देखें। मैंने भी ये जो सीखा है, ये मैं मार्क माइनर विनी सर को फॉलो करता हूँ, अंकुर सर को फॉलो करता हूँ। तो मुझे, और एक हमारे बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं वो हीरेन भाई करके, वो VCP ट्रेड करते हैं, तो उनसे मैंने सीखा ये VCP कैसे है। मैंने उनके ट्विटर को फॉलो किया। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा एंट्री का क्राइटेरिया है वो कैसे होगा। मैं लाइन को यहाँ ड्रॉ करके थोड़ा चार्ट को बड़ा करता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, अगर लास्ट तक आप बने रहेंगे तो बहुत लर्निंग मिलने वाली है आपको। यहाँ पे इसको जो हम बोलते हैं VCP का मतलब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, यानी कि शेयर में जो वॉलेटिलिटी है वो धीरे धीरे ऑब्जॉर्व होती जाएगी, और एक टाइम के बाद जाके वो एक ही रेंज में 5 से 10% के अंदर में काम करेगा। और यहाँ पे देखिए, जब ये टाइट रेंज बनने लगेगा तो आपको संकेत आएगा कि भाई इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा होने वाला है तो आप पोजीशन कैसे बनाएंगे? आप पोजीशन बनाएंगे इन कैंडलों के ऊपर। जैसे ही शेयर निकलेगा आप पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा हो जाता है। यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में 8-10% का स्टॉप लॉस, अरे स्विंग ट्रेडिंग में आप 20-30% के लिए काम करो, 10% का स्टॉप लॉस डालोगे तो कैसे चलेगा भाई? नहीं चलने वाला है। अभी मार्केट में एक से एक स्ट्रेटजी है।
लेकिन आपकी किस में मास्टरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आपको किसी स्टॉक में ये देखना है कि इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं, तो आप यहाँ पे जाके ट्विटर अपने ट्रेडिंग व्यू में RS रेटिंग को ज़रूर प्रीफर कीजिए। RS रेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये क्या बताता है, RS रेटिंग जो है ये आपको बताएगा अगर शेयर 90 के ऊपर है, अगर स्टॉक 90 के ऊपर है तो ये समझ लीजिए कि भाई स्टॉक काफ़ी मजबूत है। देखिए अभी आया था RS रेटिंग, अब फिलहाल का RS रेटिंग कितना है वो देखिए 45। अब यहाँ पे क्या होगा, कम से कम 90 एबव होगा जिस स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ये रहता है। तो इस तरीके से RS भी आप यूज कर सकते हैं, इससे बहुत हेल्प मिलता है लो चीट सेटअप में बाई करने के लिए। अब देखिए दूसरी बात, कोई भी चीज़ है ना, उस चीज़ को आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस से आपकी आंखें जो है वो ट्रेंड होंगी कि मुझे बाई कहाँ पे करना है। अब इसमें हर जगह पे आप बाई नहीं कर सकते। एक ट्रेडर जो स्विंग ट्रेडर होता है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा सेटअप है, मैं हर जगह पे बाई नहीं करता हूँ। मुझे पहले चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक, उसमें बाइंग फोर्स, जैसे कि एक ट्रेंड मेरे को यंग चाहिए और उसमें बाइंग फोर्स चाहिए। उसके बाद जहाँ यहाँ पे 20% की बढ़ोतरी हुई या 30% की बढ़ोतरी हुई, फिर मैं चाहता हूँ कि वो शेयर गिरे और यहाँ पे वोलेटिलिटी उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद वो एक जोन पे जाके और यहाँ पे टाइट रेंज बनाएगा, मल्टीपल टाइम उसमें इनसाइड बार बनेंगे। फिर मैं लास्ट स्टेज में कम से कम 5-6 कैंड बनने के बाद वहाँ पे अपनी एंट्री बनाने का प्लान करता हूँ। उससे मेरा स्टॉप लॉस छोटा होता है। इसमें एक बात और भी है, ये शेयर में इतना ब्लास्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में जो वॉल्यूम है वो अभी उतना नहीं आया, लेकिन BCP में आपको 50 EMA लगाएं, आपको एकदम 50 EMA के ऊपर मिलेगा वो सेटअप। दूसरी बात, जहाँ ये सेटअप बनना तैयार होगा वहाँ पे आपको वॉल्यूम राइज मिलेंगे और जैसे ही रेड कैंडल आनी चालू हो जाएगी वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ये ब्लास्ट होगा वहाँ पे भी आपको वॉल्यूम की बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है। अगर इस पर आप प्रैक्टिस करें तो इन फ्यूचर आप बहुत प्रॉफिटेबल होंगे। ये सेटअप कोई मेरा सेटअप नहीं है, ये US चैम्पियन मार्क माइनर विनी सर का सेटअप है। अब देखिए यहाँ से जो रेंज एक्सपेंस हुआ, यहाँ से जो रेंज एक्सपेंस हुआ आप यहाँ भी देख सकते हैं, रेंज एक्सपेंशन, यहाँ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ये अभी उतना मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो इसको हम अगर यहाँ रेंज एक्सपेंशन देखें तो यहाँ भी आगे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई, आप यहाँ एंट्री बनाते तो यहाँ से ऊपर जा सकता था। फिर यहाँ भी रेंज एक्सपेंस हुआ, उसके बाद वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ और यहाँ पे आपको एंट्री बनाने का मौका मिल सकता था। फिर यहाँ भी रेंज एक्सपेंस हुआ, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन देखिए, इसको कम से कम इसको नीचे आने देना है। इसमें जितनी वोलेटिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। वोलेटिलिटी जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे एक स्प्रिंग है उसको दबाया जाएगा, स्प्रिंग को दबाया जाएगा तो वो धीरे धीरे एकदम इस रेंज में आएगी। तो फिर यहाँ पे आपको एक टाइट कंसोलिडेशन देखना है, इनसाइड बार देखना है और वहाँ पे अपनी एंट्री बनानी है और छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप काम कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से अच्छा खासा आपको रिटर्न मिला। फिर रेंज एक्सपेंस हुआ, फिर राइट साइड में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि यहाँ पे टाइट रेंज उतना नहीं बना है, स्टॉक में ज़्यादा अर्जेंसी है और ये चीज़ें सिर्फ एक स्टॉक में ब्रेकआउट होने के बाद, जब कोई शेयर ब्रेकआउट जोन से निकलता है, यानी कि इस जोन से निकलता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये पैटर्न बार बार नहीं बनेगा, सिर्फ 3 बार बनेगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ बेस के ऊपर बेस और यहाँ तीसरा बेस मान सकते हैं। पहला लेग इसको मानिए, ये तो बेस में ही था, कोई खास इसमें मूवमेंट हुआ नहीं। बहुत से शेयरों में आपको क्लीन मूव मिलेंगे, ऐसे 1 फिर 2 और तीसरा, उसके बाद ये खराब हो गया। क्योंकि ये अच्छा मूवमेंट नहीं है तो हम बेस को यहाँ से प्रीफर करेंगे। तो पहला बेस ये हो गया, दूसरा और तीसरा, उसके बाद शेयर
ख़राब हो गया। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा और स्विंग ट्रेडिंग में ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर आप स्विंग कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि इस स्टॉक का ट्रेंड यंग है या पुराना है। यंग का मतलब कि ये स्टेज 2 में होना चाहिए। अब स्टेज 1, 2, 3, 4 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो समझ लीजिए। अगर ये बेस बन रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टेज 1, यहाँ से ब्रेक हुआ, 2 चालू हो गया। 2 चालू हो गया, स्लो मूव के साथ ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कंसोलिडेशन करते हुए। तो यहाँ से लेके 453 से लेके और जो इसने यहाँ तक का हाई मारा, ये हमारा स्टेज 2 था। यहाँ पे 3 में थोड़ी देर रहा और उसके बाद स्टेज 4 में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये शेयर किसी काम का नहीं है। हाँ, जो रिवर्सल सेटअप ट्राई करते हैं 20 EM का इस्तेमाल करके, वो इसमें 20-30% का मूव निकाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी रिस्क रहता है। यहाँ पे है कि अगर आपने 5-10% ऊपर भी ले लिया, रुके तो आपका रिटर्न भी बन जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सेटअप ही नहीं मिलेगा जो सेटअप यहाँ मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे सेटअप वो नहीं मिलेगा। यहाँ रिवर्सल ट्रेड होते हैं। ये गिरता हुआ चाकू है, बहुत एक्सपीरियंस का काम होता है। ये डाउनवर्ड चैनल है, तो इसमें ट्रेड करने के लिए बहुत मतलब कि हिम्मत का काम है और बहुत दिमाग का काम है। और नॉर्मली आदमी जो है, जो नया ट्रेडर है और एक्सपीरियंस ट्रेडर भी ज़्यादातर इसी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि रिस्क लेना, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट एक सीजनल बिजनेस है। आपको हर दिन हर महीने कमा के नहीं देगा, ये बल्क में पैसा देता है। सेटअप बना आपने, वहाँ पे अगर अच्छा पार्टिसिपेशन किया, अच्छा कैपिटल एलोकेट किया, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, तो आप 2 से 3 ट्रेड में 1 साल की कमाई निकाल सकते हो, चाहे स्विंग हो या पोजिशनल हो। तो इस तरीके से बड़े ट्रेडर काम करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।